हेलो दोस्तों, जीआईबी की पीपीपी की इस 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। और इस सीरीज में हम लोग कोशिश करते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेते हैं और उस कॉन्सेप्ट में 1 या 2 मार्क्स आपके आ जाएं, ऐसी हम कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर आप रेगुलर इसको लेते हैं तो इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने उठाया है, ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो अगर हम बात करते हैं इसकी, इंटरनेशनल एग्रीमेंट यानी हमारे कुछ ऐसे ऑब्लिगेशन है जो हमें इंटरनेशनली कुछ हमने एग्रीमेंट किए, उसको फॉलो करने से होता है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे अगर हम ये बात करते हैं तो ये हमारा पीएमएलए का सेक्शन 2.7 है। ये एक्सप्लेन करता है कि आपको ये भी ऑब्लिगेशन मानने पड़ेंगे। अगर हम इन ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो बेसिकली दुनिया में मनी लॉन्ड्रिंग ना हो तो उसके लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रिजोल्यूशन पास हुआ है। और वो क्यों हुआ है, उसका पर्पज क्या है? कॉम्बेट टेररिज्म फाइनेंसिंग की, टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो, यानी टेररिस्ट को किसी भी तरह पैसा ना मिल पाए। तो बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल ये सब काम कर रहा है। तो उसके लिए हमें कुछ इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन फॉलो करने पड़ते हैं। कौन कौन से अकाउंट आप नहीं खोल सकते, ये हमारा पहला ऑब्लिगेशन है। तो दोस्तों, यहां पर अगर बात करें, बैंक्स आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फॉर ओपनिंग और मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स और एंटिटीज लिस्टेड इन, जिन लोगों के भी नाम इन फॉलोइंग लिस्ट में अगर मेंशन है तो उनका आप अकाउंट ना मेंटेन करेंगे ना ओपन करेंगे। कौन कौन है? ISIL डैश अल कायदा सैंक्शन लिस्ट। ठीक है। तो इसमें कौन है? इंक्लूड्स दोज एसोसिएटेड विद अल कायदा। तो अल कायदा का नाम आपने सुना होगा। इससे जितने भी लोग एसोसिएटेड हैं उनसे लोगों के कोई भी आप अकाउंट ओपन नहीं करेंगे, ना ही मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट है 1988 सैंक्शन लिस्ट। सैंक्शन का मतलब यहां पर है रोक। तो क्या होता है? सैंक्शन लिस्ट का मतलब है इन पर आप काम नहीं करेंगे। इंक्लूड्स इंडिविजुअल सेक्शन ए एंड सेक्शन बी एंटिटी, यानी कि जो इंडिविजुअल लोगों को है वो सेक्शन ए में है उनके नाम, और जो एंटिटीज यानी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन है उनके नाम सेक्शन बी में है। और वो कौन है? जो कि तालिबान से लिंक्ड है। तो यहां पर अल कायदा और तालिबान दो यहां पर लोग आ गए। ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, ये जो लिस्ट है हमारी, दीज लिस्ट आर सर्कुलेटेड एंड पीरियडिकली अपडेटेड बाय द यूएनएससी। तो जैसा हमने बताया था कि जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है, ये बेसिकली इस चीज को मेंटेन करती है। इसीलिए इनके द्वारा ये लिस्ट पीरियडिकली मेंटेन करी जाती है, अपडेट करी जाती है, जिससे कि सही इंफॉर्मेशन बैंकों तक पहुंच पाए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है दोस्तों, एक्शन ऑन पॉजिटिव मैचेज। अगर आपको ऐसा लगता है कि उस लिस्ट में दिए हुए नाम आपके इसमें आ रहे हैं तो क्या करना है आपको? बैंक आइडेंटिफाई ए कस्टमर मैचिंग एनी नेम ऑन दीज लिस्ट मस्ट, क्या करना पड़ेगा उसे? इन्फॉर्म FIUIND। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट IND, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिवेन्यू करती है, वो उसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दोनों को अंडर UAPA। तो आपने सुना होगा, ये एक जो है ये एक्ट है, अगर ये लग जाता है तो यहाँ पर बहुत दिक्कतें आती है। ठीक है। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन डेटेड 2 फरवरी 2021। ठीक है। फ्रीज द अकाउंट एसेट्स ऑफ सच इंडिविजुअल एंटिटी, यानी कि अगर ऐसे कोई भी लोग, जो हमने पिछली स्लाइड में दिखाया था, तो आपको उनके एसेट को फ्रीज करना पड़ेगा। फॉलोइंग MHA ऑर्डर, उसको जो जैसा वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहती है वो सुनना पड़ेगा। और द प्रोसीजर्स ऑफ UAPA नोटिफिकेशंस, उसको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल कंप्लाइंस भी आपको करने होंगे, जैसे बैंक मस्ट ऑल्सो कंप्लाई विद एनी अदर यूएनएससी रिजोल्यूशन सर्कुलेटेड बाय RBI। तो साथ साथ में अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और भी कुछ कहता है तो वो भी आपको फॉलो यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है यहाँ पे। अब इस जो हमने स्टडी किया उसके बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। एज पर ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट, बैंक्स आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ओपनिंग एंड मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल और एंटिटी लिस्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट सर्कुलेटेड बाय अपडेटेड बाय
एंड अपडेटेड बाय यूएनएससी। तो यहाँ पर एफएटीएफ ग्रे लिस्ट है, आईसील डैश और अलकायदा सैंक्शन लिस्ट है, या इंटरपोल रेड नोटिस लिस्ट है, या ओईसीडी वॉच लिस्ट है। तो देखो दोस्तों, अभी हमने देखा था सेक्शन ए और सेक्शन बी में जो देखा था वो बेसिकली हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इससे पहले हम आपको एक जानकारी दे रहे कि लास्ट 30 ईयर्स में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने वीडियोज और पीडीएफ की हेल्प से अपने जेआईबी, अपने सीआईबी और अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करी है और उसमें सक्सेस ली है। दोस्तों, ये सब कुछ आपको, इन सब से रिलेटेड जानकारी आपको NS2SchoolofBanking.com पर, उसके साथ साथ में मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू मिल सकती है। आप लोग वीडियो देख लें, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत थैंक यू भी आपका हमेशा करते हैं। चलिए चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पर। इन केस ऑफ बैंक आइडेंटिफाई, अगर बैंक आइडेंटिफाई कर ले, किसी का नाम वहां मैच हो रहा है उसकी लिस्ट में, इट इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट डिटेल टू विच अथॉरिटीज एज पर द यूएपीए नोटिफिकेशन डेटेड 2 फरवरी 2021। किसको? सेबी को, आरबीआई को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और आरबीआई को, FIUIND और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट एंड सीबीआई को। जो लोग आंसर देना चाहते हैं वो चैट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। देखो, इसको हमने अभी पीछे टेक्स्ट में पढ़ा था, FIUIND एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हमें रिपोर्ट करना होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1988 sanction list, which bank must monitor to comply? For compliance includes individual and entity associated with group, and how are they categorized in this list? तो कौन है वो? तालिबान है, सेक्शन ए फॉर इंडिविजुअल्स, सेक्शन बी फॉर एंटिटीज। अल कायदा है, सेक्शन ए फॉर एंटिटीज और सेक्शन बी फॉर इंडिविजुअल। आईसिस है, सेक्शन ए फॉर इंडिविजुअल, सेक्शन बी फॉर एंटिटीज। तालिबान है, सेक्शन ए फॉर एंटिटीज एंड सेक्शन बी फॉर इंडिविजुअल। देखिए दोस्तों, अगर आपने टेक्स्ट नहीं पढ़ा है तो आप इसका सही आंसर शायद नहीं दे पाए, आप गैस करेंगे। तो इसीलिए एक बार टेक्स्ट पढ़ लेने से, कॉन्सेप्ट क्लियर करने से हमारे क्वेश्चन सही होते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर है हमारा ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तालिबान की इंडिविजुअल की जो लिस्ट है वो सेक्शन ए में है, और एंटिटी की जो लिस्ट है वो सेक्शन बी में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारी स्क्रीन पर। इफ अ बैंक फाइंड्स ए मैच विद लिस्टेड इंडिविजुअल, अगर उसे मिल गया कोई, व्हाट इज प्रेस्क्राइब कोर्स ऑफ एक्शन? क्या करेंगे आप रिगार्डिंग देयर एसेट? उनके एसेट्स का क्या करेंगे? अंडर हुज अथॉरिटी मस्ट इट बी डन? कौन, किसका कहना मानेंगे? आप एसेट को फ्रीज करेंगे इमीडिएटली और आरबीआई को इन्फॉर्म करेंगे। आप एसेट को फ्रीज करेंगे और एमएचए के ऑर्डर के अंतर्गत और एज पर यूएपीए प्रोसीजर करेंगे। क्लोज अकाउंट करेंगे और इन्फॉर्म करेंगे सेबी को। रिपोर्ट टू इंटरपोल एंड टेक नो फर्दर एक्शन। तो हमने देखा था कि ये सारा काम जो है हम लोग एमएचए के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर इज द करेक्ट। हम लोग एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो ऑर्डर है उसको फॉलो करेंगे, और साथ साथ में जो एसेट को फ्रीज करने के यूएपीए का प्रोसीजर है उसको भी फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग बैंक्स ऑब्लिगेशन अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट? ठीक है, इसमें इन ऑप्शंस के बेस पे क्या करना है आपको? इन 1 2 3 4 ऑप्शन के बेस में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑप्शंस में चेक करना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। बैंक मस्ट मॉनिटर ओनली ICIL डैश लिस्ट। बैंक मस्ट रिपोर्ट टू FIUIND और MHA। बैंक मस्ट फ्रीज एसेट ओनली आफ्टर RBI अप्रूवल। Banks must take note any other USCR regulation circulated by the RBI। तो हम लोग दोस्तों इसको देखते हैं, तो इसमें एक चीज जो नेगेटिव है, जैसे ओनली ICL, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, और ओनली आफ्टर RBI अप्रूवल ये ऑप्शन गलत हो जाता है, जबकि हमारे सेकंड और फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही है। तो इसमें हमारा सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन बी ऑप्शन में हमको दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ISIL and Al Qaeda sanction list include individual linked to the Taliban. The 1988 sanction list include entities associated with the Taliban. Bank must freeze assets without any official order. RBI may circulate other UNSCR resolution for compliance. तो इसमें देखते हैं which of the following are the correct? क्या 1 and 3 करेक्ट है, 2 and 4 करेक्ट है, 1 2 4 करेक्ट है,
2, 3 और 4 करेक्ट है। तो जब हम देख रहे थे कि लिस्ट की बात आ रही थी, तो यहाँ पर कौन कौन थे, यहाँ पे अलकायदा का भी नाम था, आईसिल का भी नाम था, ठीक है, और तालिबान के भी नाम इसमें इंक्लूड थे, ठीक है। और ये 1988 वाली तालिबान से थी, ठीक है। और बैंकों को विदाउट ऑर्डर आपको इमीडिएटली फ्रीज करना है, और आरबीआई ये साथ साथ ये करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो इसके कॉम्बिनेशन में जो आंसर हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल करेक्ट, बी करेक्ट आंसर है, कि सेकंड एंड फोर्थ, यानी कि ये वाला और ये वाला, ठीक है, विदाउट बी करेक्ट, बी ऑप्शन 2 and 4 ओनली आर द करेक्ट ऑर्डर, ठीक है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने कर लिए दोस्तों। इस तरह से अगर आपको ये सीरीज में कोई कमेंट करना है तो कमेंट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। आपको कोई सीरीज जो हमारा वीडियो था सही लगा तो लाइक करिए, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।